शिक्षा मंत्री को बताना होगा कि कितने पद पर बहाल करेंगे। बैकलॉग सीट टीआरई 3 वाली है 27,000, वो उसकी चर्चा वो कर रहे हैं। टीआरई 4 का विज्ञापन 15 जनवरी के बाद नहीं आता है तो बड़ा महाआंदोलन करेंगे आप सब। पहले हम इंतजार कर रहे हैं 15 जनवरी के बाद का, नहीं अगर आएगा तो 15 जनवरी के बाद बैठक करके आगे का फैसला करेंगे। लेकिन लोकराज का इस्तीफा बहुत बड़ी बात है। 2 दिन पहले ज्वाइन किए, फिर इस्तीफा दे के चले गए। बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन का नोटिफिकेशन न आना, इधर एसटेट का रिजल्ट निकल जाना और एक तरफ जो बीएसएससी के चेयरमैन आलोक राज है उनका इस्तीफा देना कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में खलबली का विषय बन चुका है। ऐसे में हमारे साथ जो है सौरभ कुमार है, छात्र नेता है, उनसे पूछेंगे कि ये सब क्या सब चल रहा है। एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही है। बिल्कुल चल रही है। प्रदेश की सारी एजेंसी, बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, केंद्रीय पुलिस चयन परिषद, सब जगह भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना है। आलोक राज का इस्तीफा बहुत बड़ी बात है। 2 दिन पहले ज्वाइन किए, फिर इस्तीफा दे के चले गए। आपको तो कह रहे हैं ना भाई, कुछ तो मजबूरी होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो बात है, उनसे गलत करवाने का प्रयास चल रहा होगा। बड़ी बहाली है, 24,000 पद की बहाली, इंटरमीडिएट बहाली और लगभग 2,000 सीजीएल 4 की बहाली। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी जो है वो बीएसएससी द्वारा रिक्रूट होती है। तो व्यक्ति जो ईमानदार है और कर्तव्यनिष्ठ है, हम जानते हैं आलोक राज जी को, पहले राज्य के पूर्व डीजीपी रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं वो काम, क्योंकि एक व्यक्ति सचिव अमरिंदर कुमार वहां बैठा हुआ है, एक से एक लोग अंदर बैठे हुए हैं। छात्रों को ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी नहीं देना, कैलेंडर जारी नहीं करना, पेपर लीक कराना, धांधली सेटिंग में संलिप्त होना, ये आज से नहीं, ये बीएसएससी का इतिहास है। सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ, सीजीएल 2 का पेपर लीक हुआ, इंटरमीडिएट पहली बहाली 2014 की उसका पेपर लीक हुआ, चेयरमैन जेल गए, सेक्रेटरी जेल गए, फिर भी इसका हल नहीं निकला। हल नहीं निकलेगा ना। अभी 2 साल हो गए, बहाली की वैकेंसी आई 2 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं कह सकते। आपकी बहाली की कब परीक्षाएं होंगी, ये बस संभावना दे रहे हैं कि मई जून तक हम करा लेंगे। एसटीईटी का रिजल्ट निकला है, संतोष है आप उससे? एसटीईटी का देखिए, एसटीईटी के रिजल्ट में इस बार जो हम लोग की जानकारी थी कि इस बार का रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि टीसीएस परीक्षा ले रही है और आरोप था अभ्यर्थियों का कि 2 पेपर, जो पेपर 2 है उसमें काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने गलत अभ्यर्थियों के उत्तर कुंजी में बदलाव की बात थी। रिजल्ट में 2,57,000 लोग ही पास किए, 4,42,000 लोग अपियर हुए, 2,57,000, यानी एक में पेपर 1 में 62% और पेपर 2 में मात्र 52%। इसका मतलब आधा लोग फेल कर गए। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के बीच में जो भी वजह रहा हो, अभ्यर्थी फिर से सोच रहे हैं कि हम जो गड़बड़ी हुई है इसके लिए एक कोर्ट में याचिका दायर करने का प्रयास, इसी को लेकर एक बैठक भी थी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो गड़बड़ी थोड़ी बहुत है उसको या तो कोर्ट देगा। अब तो बीएसएससी कुछ बिहार ये जो है ये तो सुनेगी नहीं, अब आयोग कमीशन सुनेगी नहीं, तो जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नहीं सुनेगी तो कोर्ट में एक दाखिल होगा। टीआरई 4 के विज्ञापन में कब आएगा नहीं आएगा उसका कोई अता पता नहीं है। बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले जो पहले से संघर्ष कर रहे थे, फिर टीआरई 4 का मामला अटक गया। अब लगता है कि ये छात्र क्या करे इसके बीच में? बात सही है, बिल्कुल। टीआरई 3 का विज्ञापन कब जारी हुआ था? लगभग 1.5 साल हो गए और टीआरई 4 का कोई अता पता नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर शिक्षा मंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो अलग विषय है। कभी सप्लीमेंट्री की बात ही नहीं है। ये ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, कभी कहेंगे हम देख लेंगे, 7 दिन रुक जाइए। और रोस्टर का काम 6 महीने से चल रहा है, अभी तक रोस्टर का काम पूरा नहीं हुआ है इनका। 35 जिलों के रोस्टर जो है, कभी बोलते हैं 32 जिला, कभी 35 जिला। अरे कब होगा रोस्टर का काम भाई? ये काम आप लोग का क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आश्वासन दिया गया है, आश्वासन, और 1,20,000 पद की बात है और मात्र 26,000 पद की बहाली की बात वो कर रहे हैं। 27,000 पहले कर रहे थे, फिर 26,000। अब 25,000 भी कभी कभी बोल देते हैं, उनको पता नहीं रहता कि 25 बोले कि 26 बोले। 25,000, 26,000, 25,000, 26,000। तो ये तोता की तरह जो ये भाषा बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री को बताना होगा कि कितने पद पर बहाल करेंगे। बैकलॉग सीट टीआरई 3 वाली है 27,000, वो उसकी चर्चा वो कर रहे हैं। और अभी टीआरई 3 में कितने पद, टीआरई 4 में कितने पद आएंगे ये इनकी जानकारी उनको नहीं है। तो हम लोग 15 जनवरी के बाद इंतजार करेंगे, रोस्टर क्लियर हो, विज्ञापन की सरकार आगे कुछ दिशा निर्देश दे। अगर नहीं करती है तो फिर हम लोग बैठेंगे। अब तो बड़ी संख्या में आंदोलन करने की तैयारी में आप लोग हैं? ये तो महाआंदोलन तो पूरे मई में हुए, जून में हुए, जुलाई में हुए, अगस्त में हुए, सितंबर तक आंदोलन हुए, अक्टूबर तक आंदोलन चला। टीआरई 4 और स्टेट दोनों का आंदोलन अलग अलग तरीके से चल रहा था। तो हम लोग बैठेंगे, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी 15 जनवरी के बाद। कितनी सफलता मिली आपको? बिल्कुल सफलता मिली। एसटीईटी परीक्षाएं हुई, टीआरई 4 को लेकर बड़े जन आक्रोश जो है उसका रूप में सामने आया कि 1,20,000 पद की बात। आज इसी बात को लेकर तो बैकफुट पर है शिक्षा मंत्री। ये 25,000 देंगे तो होगा क्या?
तो अभ्यर्थी वही करेंगे। 25,000 उनको स्वीकार नहीं है। वो 1,20,000 पद की बात कर रहे हैं और 1,20,000 पद की बात आपको करनी होगी, आपको देनी होगी बहाली। और जी क्या लगता है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो दलदल में पूरी तरीके से फंस चुकी है? शिक्षा व्यवस्था देखिए, बहाली की जो एजेंसी है, चाहे वो सभी एजेंसी बीपीएससी, बीएसएससी, सभी लोग गलत लोग जो वहाँ नियुक्त है, चेयरमैन से लेकर सेक्रेटरी तक सब गलत लोग नियुक्त हैं। उनके बहाने आप बढ़िया परीक्षा नहीं करा सकते। बहाली आप देखिए ना भाई कि दलदल में तो पहले से है। और हम लोग जो सड़क पर उतरते हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता से परीक्षा लीजिए, तो कहाँ इनको तो फल फूलना है। संजीव मुखिया कहाँ से इतना बड़ा आदमी बन गया? उनका भी कुछ नहीं हिसाब है। नीट पेपर लीक, शिक्षक बहाली सब में वो लोग संलिप्त है। और संजीव मुखिया का मुखिया कौन है, मास्टरमाइंड, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है इन लोग को। तो ये लोग तो ऐसे ही काम करते हैं। बस अभ्यर्थी जो है गरीब किसान मजदूर के बच्चे वो सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करे और पैसा देकर लोग पेपर लीक ढंग सेटिंग करके लोग बहाल हो जाए, यही इनका मकसद है। बाद बाकी जो है सो है, चल रहा है। 24-25 आ गया, 25-26 चला गया, सरकार किसी प्रकार से बन गई और फिर से वही बात कर रहे हैं। ये बस टाल रहे हैं कि छात्र उग्र हो जाए, आंदोलन कर ले, बहाली रुक जाए। छात्र वेट एंड वॉच कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। 1,20,000 पद की बहाली की बात है, उस पर हम लोग अडिग हैं। मुख्यमंत्री जी अपना जो वादा किया उसको पूरा करे। 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, उस विषय पर सरकार अपना फैसला। लाठियों का डर नहीं लगता आप लोगों को? हर बार लाठी चल जाती है सड़कों पे। तो क्या करेगा बेरोजगार लोग, कहाँ जाए, किसके पास जाए? सरकार जब नहीं सुनती तो मजबूरी में सड़क पर उतरना होता है ना। कोई शौक थोड़ी है कि चलो भाई 5,000 लोग लेके उतर जाते हैं। शौक है, और शौक बेरोजगारी का दंश इतने बड़े वर्षों से झेल रहे हैं, इसका मजबूरी है कि वो सड़क पर उतरते हैं। पहले ज्ञापन दे के, पहले कह के, सुन के, जब नहीं होता है तब सड़क पर उतरते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं 15 जनवरी के बाद कि आप विज्ञापन जारी कीजिए। नहीं जारी करेंगे तब हम लोग सड़क पर उतरेंगे। लेकिन इंतजार है मुख्यमंत्री जी का कि 1,20,000 पद की बहाली करेंगे। ऐसा लगता है कि ये जो जिम्मेदारी है छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ के साथ जो जिम्मेदारी है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगी? सरकार तो नहीं ले रही है इसकी जिम्मेदारी। सरकार को ही लेनी होगी। चुनी हुई सरकार है भाई, आप चुनकर फिर से आए हैं सत्ता में, तो व्यवस्था तो आपको बदलनी है ना। गलत व्यवस्था है तो उसी की जानकारी तो आप लोग के माध्यम से देते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप ठीक कीजिए उसको। अब आप मान के चलिए कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं ठीक है। कहाँ ठीक है भाई? आखिरी सवाल रहेगा, अगर TRE 4 का विज्ञापन 15 जनवरी के बाद नहीं आता है तो बड़ा महाआंदोलन करेंगे आप सब? पहले हम इंतजार कर रहे हैं 15 जनवरी के बाद का। नहीं अगर आएगा तो 15 जनवरी के बाद बैठक करके आगे का फैसला करेंगे। लेकिन मजबूरी है तभी सड़क पर उतर रहे हैं, कोई शौक नहीं है। और अभ्यर्थी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है उस वादा को पूरा करेंगे। चलिए, आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि सरकार यहाँ तक ले आई है, ये कहना है छात्र नेता सौरभ का। बात कर रहे थे TRE 4 के विज्ञापन को लेकर के। छात्र इंतजार कर रहे हैं लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। बाकी अगर आप भी TRE 4 के अभ्यर्थी हैं और इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट के जरिए हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया।